दोस्तों स्टडी 91 के YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं संज्ञा से अव्यय तक। देखिए ये हमारी कहानी पूरी शुरू होने जा रही है और आज स्पेशली मैं आपको पढ़ाऊंगा संज्ञा के बारे में। आप कहोगे सर संज्ञा में इतना खास टॉपिक तो कुछ है नहीं। अरे सीधे सीधे सभी को पता है कि संज्ञा कितने तरीके की होती है। बहुत बार हम पढ़ते हैं कि संज्ञा 3 तरीके की होती है, कई बार लिखा होता है कि संज्ञा 5 तरीके की होती है। तो सर एक्चुअल में क्या माना जाए, संज्ञा 3 होती है, संज्ञा 5 होती है या फिर कितने भी प्रकार हो, और उन प्रकारों में कौन कौन सी संज्ञा आती है उनकी पहचान करना भी सीख लीजिए। इतना तो आप सभी को आता ही है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि दोस्तों आपको किसी सर्वनाम को संज्ञा बनाना है या जातिवाचक संज्ञा में कन्वर्ट करना है या भाववाचक संज्ञा में कन्वर्ट करना है, तो ऐसे में आप क्या करेंगे, या किसी विशेषण के लिए कह दूं कि या किसी क्रिया के लिए कह दूं, तो फिर वहां आपको समस्याएं आनी शुरू हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि आप कितनी बातें पढ़ते हो। तो आज मैं जब आपको संज्ञा पढ़ाऊंगा तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं उनके बारे में आपको जरूर बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। दोस्तों स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा निवेदन है, जल्दी से आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके भले के लिए कह रहा हूं, क्योंकि तभी आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा और आप जान पाओगे कि हम कौन से विषय पर बातचीत कर रहे हैं, कौन सा विषय आपको पढ़ाया जा रहा है। देखिए संज्ञा से अव्यय तक की कहानी में पहला चैप्टर आपका है संज्ञा। डिटेल से हम संज्ञा को पढ़ेंगे, इसी तरह डिटेल से हम सर्वनाम को भी पढ़ेंगे, विशेषण को पढ़ेंगे। विशेषण विशेष से एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक है जहां पर आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, उसका एक स्पेशल लेक्चर होगा। उसके बाद क्रिया, उसके बाद क्रिया विशेषण। ठीक है, इसी तरह से आगे हम पढ़ते जाएंगे और लास्ट में पढ़ेंगे हम लोग अव्यय के बारे में। ठीक है, सभी के सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है और ये डेली एक एक सीरीज चलती जाएगी आपकी। ठीक है, तो आज उस सीरीज में पहला लेक्चर है संज्ञा का। आप सभी बचपन से पढ़ते हो संज्ञा यानी नाउन। नाउन क्या है? नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। जो सामान्य परिभाषा है, यही एक परिभाषा है जो बचपन से लेकर आज तक हमें याद है कि नहीं। संज्ञा क्या है? नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। ये बचपन की परिभाषा है और वही हिंदी में भी है। किसी वस्तु, स्थान, प्राणी, अवस्था, गुण या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? संज्ञा कहा जाता है। सब लोग जानते हैं, मैं इसमें कुछ ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूं। जो आप पढ़े हैं बिल्कुल सही पढ़े हैं, बिल्कुल सही पढ़े। हाँ, मैं आपसे इतना जरूर कहना चाहूंगा कि दुनिया में जो कुछ भी आपको दिख रहा है ये सब संज्ञा है। एक लाइन में अगर याद करना हो, जो कुछ भी दिख रहा है, ये मार्कर दिख रहा है ये भी संज्ञा है, ये व्हाइट बोर्ड दिख रहा है ये भी संज्ञा है, ये लाइट, टीवी, पंखा लगा हुआ है ये भी संज्ञा है। ठीक है, ये कैमरा आप चला देख रहे हैं जिसमें रिकॉर्डिंग हो रही है, जो मोबाइल आप कंप्यूटर मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सब कुछ संज्ञा है। आप समझ लो दुनिया में जितनी भी चीजें हैं ये संज्ञा है। मैंने कुछ ज्यादा नहीं बोल दिया, मैंने उसी बात को बोला। किसी वस्तु, वस्तु में क्या सभी वस्तु ही तो है, सभी वस्तु। किसी वस्तु, प्राणी, किसी भी तरह के प्राणी हो, हम हो, आप हो, जानवर हो, ठीक है, पशु, पक्षी, चिड़िया, कोई भी चीज हो, कोई भी प्राणी हो, मतलब कोई भी सजीव चीज, ठीक है, सब संज्ञा है। सारे वस्तु संज्ञा है, सारे प्राणी संज्ञा है, सभी स्थान संज्ञा है। ठीक है, सभी स्थान संज्ञा है, ये भी याद रखिए। अवस्था हो, गुण हो, भाव का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? संज्ञा कहा जाता है। अगर हम व्यक्तियों की बात करें तो व्यक्ति में कोई भी व्यक्ति हो, राम श्याम मोहन सोहन, ठीक है, चाहे पशु पक्षी कुछ भी हो, ये सब का सब संज्ञा होता है। वस्तुओं में कोई भी वस्तु हो, कोई भी वस्तु हो, कुछ भी, सब का सब संज्ञा होता है। और स्थान में किसी भी स्थान का नाम ले लो दुनिया में, चाहे वो भारत में है, चाहे वो भारत से बाहर है, चाहे वो किसी दूसरे ग्रह पर है, चाहे वो दूसरे सौरमंडल में है, चाहे किसी आकाशगंगा में है, ये जितने भी स्थान हैं ये भी संज्ञा कहलाते हैं। कुछ बताने की जरूरत नहीं है ना, मैं आपको ज्यादा परेशान नहीं करना चाहता हूँ, सीधे अपने टॉपिक पर आना चाहता हूँ। जो आप नहीं जानते हैं फोकस उस बात पे करते हैं, ठीक है, कि आपको आता क्या नहीं है। एक चीज आप भूल जाते हो संज्ञा की परिभाषा में दोस्तों, भाव जो होता है ना, भाव को भी संज्ञा कहा जाता है। भाव, अभी भाव क्या है? आप किसी से गुस्सा कर रहे हो तो क्रोध की भावना है, क्रोध, ठीक है। इसी तरह से आप प्यार कर रहे हो तो प्यार है। तो ये जो होता है ना भाव, जैसे बुढ़ापा हो गया, एक अवस्था है जवानी, एक अवस्था है बचपन, ठंडी, गर्मी, सर्दी, लंबाई, चौड़ाई, सौंदर्य, ठीक है। इसी तरह से मिठास, सुगंध, चतुराई, वीरता, ये सभी भाव होते हैं। क्या होते हैं? भाव होते हैं। देखिए अगर आप विशेषण पढ़ेंगे ना तो आपको पढ़ाया जाएगा कि संज्ञा या सर्वनाम के जो विशेषता बतलाते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। विशेषता वो एक अलग चीजें होती है, वहां पर जब आप विशेषण में देखेंगे ना तो वहां भी इसी तरह की चीजें मिलती हैं। इसीलिए संज्ञा और विशेषण में लोगों को बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन आज मैं सारा कंफ्यूजन दूर करूंगा। ठीक है, कैसे आप इत्मीनान से सुनते जाओ। इसके पहले हमको जानना पड़ेगा संज्ञा के भेद। तो स्पेशली याद रखिएगा दोस्तों, संज्ञा के 3 ही भेद होते हैं। कितने होते हैं? हम लोग बचपन में 5 पढ़े थे, 5 नहीं होते हैं,
तीन भेद ही माने जाते हैं। संज्ञा के मूल रूप से कितने भेद माने जाते हैं? तीन भेद माने जाते हैं। एक व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी जिससे व्यक्तियों का बोध हो, व्यक्ति धनवाचक यानी व्यक्तियों का बोध हो, कोई भी राम श्याम मोहन सोहन, ठीक है, कोई भी हो, ठीक है, सलमान खान, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, कोई भी हो, सब के सब व्यक्ति किसमें आ जाते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा में, ये किसी भी तरह का जाति प्रजाति हो सकता है व्यक्तियों, मानव प्रजाति की बात कर रहा हो सकता है महिलाओं की बात कर रहा हो सकता है बच्चों की बात कर रहा हो सकता है पेड़ पौधों की बात कर रहा हो, जीव जंतुओं की बात कर रहा हो, ये सभी भी क्या आ जाएंगे? संपूर्ण जातिवाचक, ठीक है। भाववाचक मतलब भाव लेके चलता है, पदार्थों की अवस्था, गुण, दोष और धर्म को क्या बोलते हैं? भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। देखिए भाववाचक संज्ञा और विशेषण में बड़ा अंतर है, मैं अभी आपको बता देना चाहता हूं। आगे आता है कि जो और दो प्रकार पढ़े थे, कौन कौन सा? एक द्रव्यवाचक, एक समुदायवाचक। ये कहां पर होता है? तो याद रखिए संज्ञा के दो अन्य भेद भी माने जाते हैं, एक को समुदायवाचक कहा जाता है, एक को द्रव्यवाचक कहा जाता है। आपके एग्जाम में चाहे 3 ऑप्शन में रहेगा और चाहे 5 ऑप्शन में रहेगा, दोनों एक साथ नहीं रहेगा। और अगर दोनों एक साथ देता है तो एक शब्द इस्तेमाल करेगा मूलतः, क्या बोलेगा? मूलतः, या फिर बोलेगा कुल, ठीक है, याद रखिएगा। अब आपसे सवाल क्या क्या बन सकता है कि संज्ञा के कुल कितने भेद होते हैं? प्रश्न ऐसे बनता है, संज्ञा के कुल कितने भेद होते हैं? उत्तर क्या होगा? 5। संज्ञा के मूलतः कितने भेद होते हैं? उत्तर क्या होगा? 3, ठीक है। संज्ञा के मूलतः कितने भेद होते हैं? उत्तर क्या होगा? 3। समझ में आ रहा है? इस तरह से प्रश्न पूछेगा। तो समुदायवाचक जो किसी समुदाय का बोध कराती है, समुदाय मतलब ग्रुप, ठीक है, जैसे समूहों का बोध हो जाए, जैसे कक्षा, ठीक है, कक्षा, तो कक्षा क्या है? बच्चों का समूह होता है, ठीक है, तो याद रखिएगा समुदायवाचक। द्रव्यवाचक कहता है द्रव्य यानी मेटल यानी धातु, द्रव्य या कोई भी पदार्थ हो उससे जो है द्रव्यवाचक कहा जाता है। समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब यहां से संज्ञा की असली लड़ाई शुरू होती है। बहुत छोटा टॉपिक है लेकिन बहुत मजेदार टॉपिक है, सुनिएगा। अब बातें आता है जो आप नहीं जानते हो। आप जब भी संज्ञा पढ़ते हो ना, जितना भी आपको पढ़ाया गया उतनी चीजें आप पढ़ लेते हो, बस यही वाला पढ़ना भूल जाते हो। देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कह रहा है भाववाचक संज्ञा बनाना। भाववाचक संज्ञा बनाना कैसे? भाववाचक संज्ञा बनता है मेनली 4 तरीके से बनता है भाववाचक संज्ञा, और यहीं से आपके प्रश्न सबसे ज्यादा आते हैं। देखिए कर अगर कोई चीज जातिवाचक है, जातिवाचक संज्ञा है और उसको भाववाचक में कन्वर्ट करना हो, ठीक है, तो बहुत ज्यादा पूछा। जैसे आदमी या फिर इंसान, आदमी छोड़ो, आदमी की जगह पे आप इंसान ले लो। इंसान क्या है? मैंने आपसे पहले कहा ये जाति का बोध करा रहा है। आप समझो, आप रटो मत, आप समझो इंसान क्या है? ये एक जाति है ना, मतलब जिसमें बहुत सारी चीज, जैसे मार्कर अगर मैं कह दूं तो मार्कर एक जाति में आ जाएगा। बहुत सारे मार्कर होते हैं, एक तो है नहीं। जैसे अगर मैंने बोल दिया गंगा, तो गंगा बहुत सारी नहीं है, गंगा एक ही है। गंगा जमुना सरस्वती क्या है? ये एक ही है, ये बहुत सारे नहीं है, ठीक है। इसलिए इनको जाति में, अगर नदी बोलूंगा तो नदी मतलब क्या? नदी मतलब बहुत सारी नदी है, तो नदी जो है जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। लेकिन अगर मैंने नदी का नाम बोल दिया तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? ये समझिए कांसेप्ट। तो जैसे अगर बोल दिया मैंने इंसान, तो इंसान से बनता है इंसानियत, ये भाव हो गया ना। इंसान से क्या बन गया? इंसानियत बन गया। पशु से क्या बन गया? पशुता बन गया। यार पशुता वाली व्यवहार है आपकी, पशुता मतलब पशुओं के जैसा आपका व्यवहार है, ठीक है, याद रखिए। आदमी से आदमियत बन गया, मित्र से मित्रता हो गया, शत्रु से शत्रुता हो गया। समझ में आ रहा है? तो ये भाव होता है। मित्र, बहुत सारे मित्र हो सकते हैं, तो मित्र क्या है? यह जातिवाचक संज्ञा है, और मित्र से क्या बन गया? मित्रता। तो ये जो मित्रता है ये भाववाचक संज्ञा होता है। मित्रता क्या है? ये भाववाचक संज्ञा होता है। समझ में आ रहा है ना? बहुत टिपिकल टॉपिक है, इत्मीनान से पढ़िएगा, नहीं तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा, ठीक है। और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसपे आपके कोचिंग में बहुत समय नहीं दिया जाता, लेकिन मेरी आदत तो आप जानते ही हैं, मैं जब भी किसी टॉपिक को पढ़ाता हूं तो उसका निचोड़ निकाल कर आपको देता हूं। और हमारे चैनल पे दोस्तों खाली हिंदी ही नहीं, सभी विषय डिटेल में पढ़ाए गए, तो एक बार आप हमारे यूट्यूब के प्लेलिस्ट में आइए, वहां आकर के चीजों को देख सकते हैं। बाकी हमारी वेबसाइट है study91.co.in, यहाँ तो आपके पढ़ने के लिए अथाह सागर बनाए जा रहे हैं। उस सागर में आप हमेशा तैरते रहेंगे, हमेशा आप कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे। इतनी बड़ी वेबसाइट बनाई जा रही है, 1 लाख से अधिक प्रश्न जो है यहाँ पर ला दिए गए हैं। अभी और भी आगे काम चल रहा है, ठीक है। आगे देखिए बोल रहा है सर्वनाम। अगर कोई सर्वनाम है, और सर्वनाम किसे कहते हैं? पहले बताइए, सर्वनाम किसे कहते हैं? जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम मैं आपको पढ़ाऊंगा। देखिए जैसे राम स्कूल जाता है, तो स्पेशली मैंने बोल दिया कि राम की बात कर रहा हूं कि राम स्कूल जाता है। अब अगर हमको राम के जगह पर कोई और शब्द इस्तेमाल करना तो मैं क्या बोलूंगा? वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है, ठीक है। यह मार्कर है,
ठीक है, यह मार्कर है, तो यह मतलब मैं इसको इंडिकेट कर रहा हूं। तो संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। राम बोला तो वहां पे राम संज्ञा में था, ठीक है, लेकिन जैसे बोला वह स्कूल जाता है, राम के स्थान पर वह आ गया तो वह क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। तो याद रखिए, वह, हम, मैं, यह, वह, तुम, ठीक है, ये सब क्या है? हम, आप, ये सब क्या है? ये सब सर्वनाम है। ये सब क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। आगे पढ़ाऊंगा सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो इसी तरह से सर्वनाम को भी डिटेल से पढ़ा जाएगा, वो हमारा अगला लेक्चर होगा। तो इसी तरह से अगर मैंने बोल दिया अपना, ठीक है, क्या बोल दिया? अपना, तो अपना क्या है? सर्वनाम है। अब अपना अगर सर्वनाम है तो इससे भाववाचक बनाना है, तो अपना से दो चीजें एक तरह के बनता है। चाहे अपनापन हो, लोग बोलते ना यार अपनापन बड़ा, आपके साथ मिलने पर बड़ा अपनापन लगता है। अपनापन मतलब ये क्या हो गया? एक भाव हो गया, अपनापन, एक भाव पैदा हो रहा है, या आपसे मिलकर अपनत्व, अपनत्व समझते हैं ना, अपनत्व महसूस होता है। तो अपनत्व मतलब आप हमारे हो, ठीक है। इसी तरह से पराया से परायापन, उसके चले जाने से बड़ा परायापन हो गया है, ठीक है, परायापन फील हो रहा है या लग रहा है, महसूस हो रहा है, तो पराया, ठीक है। तो याद रखिएगा। आगे देखिए, सर्व, सर्व से बन जाता है सर्वस्व। अब यहां पे आपको कंफ्यूजन होता है, क्यों? आपको तो ये नहीं समझ आता सर सर्व कैसे हो जाएगा। दोस्तों सर्व भी क्या है? ये संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किया जाता है, सर्व, ठीक है, सभी। तो सर्वस्व, सर्व, सर्व से क्या बन गया? सर्वस्व बन गया। इसी तरह से मम, मम, तुम नाम की, मम नाम, मम नाम नितिन या मुकेश, ऐसे पढ़ते हैं बचपन में। तो याद रखें, मम माने मेरा, मम माने मेरा, तो मम से ममत्व हो गया, मम से ममत्व हो गया। तो मम क्या है? ये सर्वनाम है, और ममत्व क्या है? ये भाववाचक संज्ञा हो गया, ये भाववाचक संज्ञा हो गया। और यही तो मैं आपको सिखा रहा हूं, थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा लीक से हटकर, और अच्छे से समझिए। इसी तरह से अगर मैं आपको एग्जांपल दूं दोस्तों, अगले दिन जब मैं प्रैक्टिस कराऊंगा इससे संबंधित, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। एकदम परेशान मत होइए, परेशान तो कभी मत होइए, क्योंकि यहाँ हर चैप्टर के बाद प्रैक्टिस आता है। तो जब आपको प्रैक्टिस कराऊंगा ना, तो वहां देखिएगा प्रश्न बनते कैसे कैसे हैं। भाई यही तो आपको सीखना पड़ता है कि सर आपने पढ़ाने को पढ़ा दिया, एग्जाम में पूछा क्या जाएगा हमसे, एक बार सर आप वो भी बता देते, और मैं वही आपको बताता हूं जो आपकी परीक्षा में आपसे पूछा जाता है। तो इसी तरह से अगर मैं आपसे कहूं दोस्तों, विशेषण, विशेषण से अगर आपको भाववाचक संज्ञा बनाना तो क्या करेंगे? तो आपके दिमाग में पहली बात यह आएगी, सर विशेषण क्या होता है? सर्वनाम तो आपने बता दिया कि राम के जगह पर हमने बोल दिया वह स्कूल जाता है, तो राम के स्थान पर जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया वह सर्वनाम हो गया। विशेषण क्या होता है दोस्तों? विशेषण क्या करता है? विशेषण विशेषता बताता है, विशेषण विशेषता बताता है। दो शब्द है, एक शब्द है विशेषण, एक शब्द है विशेष्य, ठीक है। समझिए, आज ही बता दे रहा हूं क्या होता है विशेषण और क्या होता है विशेष्य, ठीक है। बहुत इत्मीनान समझिएगा, लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, कुछ है ही नहीं यार इसमें। विशेषण माने जो विशेषता बतलाता है, विशेषण माने क्या? जो विशेषता बतलाता हो, विशेषता, विशेषता को ही क्या कहा जाता है? विशेषण कहा जाता है। तो विशेषता बताओ, जैसे राम, राम की अगर विशेषता बताया जाए कि राम पढ़ाई में बहुत अच्छा है, तो अच्छा क्या है? ये उसकी विशेषता है कि बहुत अच्छा है। इसमें से जो अच्छा वर्ड है, शब्द है, ठीक है, ये क्या है? यही तो विशेषण है, यही तो विशेषण है कि नहीं? यही तो विशेषण है। तो याद रखिए, राम अच्छा है या राम अच्छा विद्यार्थी है, राम अच्छा लड़का है, तो अच्छा उसकी क्या है? विशेषता है, ठीक है। तो याद रखिए, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता वह बहुत अच्छा है, चाहे राम अच्छा है चाहे वह बहुत अच्छा है। तो यहां पर क्या हो गया? यहां पर जो अच्छा शब्द दिख रहा है आपको, ठीक है, वो किसके लिए प्रयुक्त किया जा रहा है? या तो संज्ञा के लिए या तो सर्वनाम के लिए। तो यहीं से परिभाषा बन जाती है कि संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताए वो क्या है? विशेषण कहलाता है, ठीक है। और विशेष किसे कहते हैं? एक लाइन याद रखिए, जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता, जिसकी विशेषता बतलाई जाए, ठीक है, वो क्या कहलाता है? वो विशेष से कहलाता है। और विशेषता किसकी बतला रहे हैं? राम बहुत अच्छा है, तो राम की विशेषता है कि राम अच्छा है ना, तो राम क्या हो जाएगा? यहां पर विशेष से हो जाएगा। और सर अच्छा, सर्वनाम में वह अच्छा है, वह अच्छा लड़का है, तो अगर उसकी विशेषता बताई जा रही तो वह क्या हो जाएगा? विशेष से हो जाएगा। अरे सर, मतलब कि संज्ञा और सर्वनाम ही विशेष से होते हैं क्या? हाँ भाई। अरे तो इसको पहचानना तो बहुत आसान है। तो एग्जाम में लोग गलत क्यों करते हैं? लोग कहते हैं सर विशेष, अरे यार सबसे कठिन टॉपिक है विशेषण विशेष। अरे कठिन कहाँ है भाई? क्या बताओ क्या कठिन है? मैंने क्या बोला आपसे? मैंने केवल तोड़ के अपनी बात रख दिया,
जो संज्ञा था वो बता दिया, जो सर्वनाम था वो बता दिया, जो विशेषण था वो बता दिया, जो विशेष की परिभाषा कहती है वो बता दिया। विशेष की परिभाषा क्या कहती है? जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताई जाए वो क्या कहलाता है? विशेष कहलाता है। तो विशेषता किसकी बताओगे? राम की बता रहे हो, राम की बता रहे हो तो राम ही तो विशेष होगा। हाँ, राम ही तो विशेष होगा। आपका तो सर आता नहीं है। अरे मेरे भाई, अगर संज्ञा सर्वनाम आपने अच्छे से नहीं पढ़ा तो बताओ आप कभी समझ पाओगे विशेष्य को? कभी नहीं समझ पाओगे। और आपकी यही कमजोरी है, आपकी ही कमजोरी है कि हर चीज में आप जल्दीबाजी करते हो। मैं आपको इत्मीनान से पढ़ाता हूं, इसीलिए जल्दीबाजी मत करिए। आपको शिक्षा लेने का मौका मिला है, लेकिन आप हो ना, आप शिक्षा लेने के लिए थोड़े पढ़ रहे हो। अच्छा, कितने लोग इसमें से ऐसे हैं जो शिक्षा लेने के उद्देश्य से, शिक्षा ग्रहण करने के उद्देश्य से पढ़ाई कर रहे हैं? दोस्तों, आप तो पढ़ रहे हैं जल्दी से सिलेक्शन हो जाए, नौकरी मिल जाए, पैसा खर्चा आना चालू हो जाए, ठीक है, आप इसके लिए पढ़ रहे हो। जिस दिन आप शिक्षा के उद्देश्य से पढ़ने लगे ना, आपको हर चीज कंठस्थ हो जाएगी, आपको हर चीज याद होने लगेगी। मेरे साथ क्या है बताओ, मैं हिस्ट्री भी पढ़ाता हूँ, मैं ज्योग्राफी पढ़ाता हूँ, मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ, और कोई भी बच्चा मेरे वीडियोस को देखकर ये नहीं कह सकता कि भैया ये किस विषय का टीचर है। आपको लगता होगा मैं हिंदी का मास्टर हूं, हिस्ट्री पढ़ोगे तो लगेगा हिस्ट्री का मास्टर है। जब आप और कोई अंग्रेजी छोड़ देना, डर लगता है अंग्रेजी से, गुरु एकदम नहीं आती, कसम से मैं अपना इंट्रो भी नहीं कर सकता अपने से, ठीक है। अंग्रेजी, संस्कृत, इस तरह के जो लैंग्वेज नहीं पढ़ा पाता हूं, जो हकीकत है बता रहा हूं। तो क्या है, अगर आपको विषय के प्रति रुचि बढ़ जाएगी ना, चीजें अपने आप याद हो जाएंगी। लोग कमेंट करते हैं, सर आप क्या खाते हो? अरे क्या खाएंगे भाई, जो आप खाते हो शायद उससे भी खराब खाना मैं खाता हूं। हकीकत बता रहा हूं, टाइम नहीं मिलता, टाइम नहीं मिलता खाना खाने का। क्या खाएं? कुछ भी मिल गया कुछ भी खा लिया, ठीक है, कुछ भी मिल गया कुछ भी खा लिया, कहीं भी खा लिया, रोड पे खा लिया, ठीक है, रोड किनारे खड़े ठेले पे खा लिया, कहीं भी खा लिया। इतना साधारण जीवन चलता है मेरा, ठीक है। आप कहीं अगर मेरे आसपास रहोगे, मुझे चलते घूमते पा जाओगे कहीं भी, हाँ, तो एकदम नॉर्मल जीवन है, सादा जीवन, उच्च विचार, बस विचार उच्च है, जीवन मेरा सादा है, ठीक है, मेरा जीवन कोरा कागज। तो याद रखिए, सिंपली आपको समझा रहा हूं, वो चीजें आप समझिए। आप शिक्षा को ग्रहण करने के उद्देश्य से पढ़िए, सब चीजें आपको याद हो जाएंगी। चलिए आइए टॉपिक में बात करते हैं। तो विशेषण, विशेषण एक एक उदाहरण देता हूं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना है। अब देखो, विशेषण किसकी है? विशेषण कहा जा रहा है गुलाब जामुन, मिठाई का नाम सुना ना, या लड्डू, लड्डू मीठा है, लड्डू बहुत मीठा है, ठीक है। तो लड्डू की विशेषता क्या है? मीठा। लड्डू की विशेषता क्या है? मीठा। या गुलाब जामुन की विशेषता क्या है? मीठा, मीठा ना। तो याद रखिए यहाँ पर मीठा, मीठा जो है ये क्या है? ये आपका विशेषण हो गया। और इसका अगर भाववाचक बनाना है तो मीठा से मिठास, मिठास क्या हो गया? भाव हो गया, मिठास, समझ रहे हैं? मीठा से बन गया मिठास। उसी तरह से मधुर, ठीक है, उसकी आवाज, अभी जैसे मैंने किसी को ले लिया, ठीक है, लता मंगेशकर की आवाज बड़ी मधुर है, मधुर। तो लता मंगेशकर की विशेषता है, उनकी आवाज क्या है? मधुर आवाज है, मधुर आवाज के कारण उनको जाना जाता है। तो मधुर यहाँ पे क्या हो जाएगा? उसकी विशेषता है, विशेषण हो गया। और मधुर से बन गया माधुर्य या मधुरता, माधुर्य, ठीक है। निर्बल, ठीक है, वो कमजोर है, बहुत कमजोर है, ठीक है। तो याद रखें, निर्बल माने होता है कमजोर। अब किसी के आगे निर्बल लगा नहीं सकता, ऐसे ही बोल दे रहा हूं। निर्बल से निर्बलता, निर्बल से निर्बलता। हरा, ठीक है, यहाँ बहुत हरा भरा जीवन है, ठीक है, हरा भरा जंगल है या पेड़ पौधे हरे भरे हैं। तो पेड़ पौधे की विशेषता है हरे भरे रहना, हाँ है कि नहीं? हरे भरे। तो हरा से बन गया हरियाली, ठीक है। इसी तरह से निपुण, अर्जुन धनुर्धारी, मतलब धनुष बाण में निपुण थे, ठीक है। तो निपुण थे, निपुणता उनकी क्या विशेषता है? और निपुण से क्या बन गया? निपुणता हो जाएगा। निपुणता में ऐसे कर लीजिएगा, निपुणता। तो इसको याद रखिएगा, विशेषण से भाववाचक का संज्ञा बना रहे हैं। आगे देखिए, क्रिया से, क्रिया से कैसे भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है? क्रिया क्या होता है? क्रिया क्या होता है? जैसे आपने पढ़ा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, तो बताइए क्रिया क्या होता है? क्रिया कर्ता के द्वारा जो कुछ भी किया जाता है क्रिया कहलाता है। वर्ब इज एन एक्शन, इंग्लिश में एक लाइन बोला जाता है, वर्ब इज एन, लगाइएगा एन एक्शन। आप कहेंगे अभी बोले सर अंग्रेजी नहीं आती, अंग्रेजी में लिखना चालू कर दिए। अरे इतनी तो आती है, टूटी फूटी गुलाबी अंग्रेजी आती है हमको भी, हाँ समझ लेते हैं, हल्का फुल्का लिख भी देते हैं, थोड़ा सा इधर उधर भी गलत हो जाता है, ठीक है। वर्ब इज एन एक्शन यानी कर्ता के द्वारा जो कुछ भी किया जाए। कर्ता, कर्ता देखिए ऐसे लिखा जाता है, कर्ता ऐसे मत लिखिएगा, देखिए ये कर्ता गलत है, ये गलत है। कर्ता में ऐसे लिखा जाता है, देखिए एक कर्ता में त और बढ़ाइएगा, ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। कर्ता, कर्ता के द्वारा, कर्ता के द्वारा जो कुछ भी किया जाए, जो कुछ भी किया जाए, क्या कहलाता है?
जो कुछ भी किया जाए क्या कहलाता है? कुछ भी कर्ता करे। कर्ता कौन है? चाहे संज्ञा चाहे सर्वनाम, वही तो कर्ता थे। कर्ता कौन है? संज्ञा या सर्वनाम ही करता है। तो संज्ञा और सर्वनाम के द्वारा जो कुछ भी किया जाता है क्रिया कहलाती है। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि संज्ञा और सर्वनाम बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसका संज्ञा सर्वनाम कमजोर हो गया कभी जिंदगी में विशेष से नहीं समझ पाएगा। समझ पाएगा क्या? आप बताओ। आप पहचान ही नहीं पाओगे कि इसकी विशेषता की बात कर रहा है, विशेषण नहीं समझ पाओगे, आप क्रिया नहीं समझ पाओगे, और जब क्रिया नहीं समझ पाओगे, विशेषण नहीं समझ पाओगे, तो क्रिया विशेषण का घंटा समझोगे, वो भी नहीं समझ पाओगे। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपली आपका क्या हो जाएगा, सही क्या हो जाएगा, आप जो है कर्ता के साथ साथ संज्ञा सर्वनाम पर पूरा फोकस करें। अगर ये दो टॉपिक आपको आता है तो विशेषण क्रिया और क्रिया विशेषण भी आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो एक लाइन की बात आप याद रखेगा, क्रिया किसे कहते हैं? कर्ता के द्वारा जो कुछ भी किया जाए। जैसे आप पढ़ रहे हैं, मैं आपकी बात करूं तो आप पढ़ रहे हैं, तो आप यहां पर क्या हो जाएगा, आप सर्वनाम हो गए, क्योंकि आपका नाम मैंने लेकर बोल रहा हूं, नाम लेकर बोलता तो संज्ञा हो जाता, आपके नाम के स्थान पर आप बोल रहा हूं, आप पढ़ रहे हैं, तो आप यहां क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। और आपके द्वारा क्या काम किया जा रहा है, पढ़ा जा रहा है, तो ये पढ़ना क्या हो गया, क्रिया हो गया। मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं क्या हूं, सर्वनाम हो गया। ठीक है, और पढ़ाना यहां पर क्या हो जाएगा, क्रिया हो गया। ठीक है, पढ़ना पढ़ाना दो है, दोनों क्रियाएं हैं इस समय। उसी तरह से खेलना क्रिया है, लिखना क्रिया है, लेना देना क्रिया है, पढ़ना क्रिया है, कमाना, उड़ाना, उड़ना, भागना, दौड़ना, ना। ठीक है, ये सब क्या है, क्रिया है। अब इससे आपको भाववाचक संज्ञा बनाना है। दोस्तों खेलना जो होता है क्रिया होता है, उसका खेल बनता है, खेल ही नहीं खेलोगे। ठीक है, लेख ही लिखा जाता है, लेन देन लेना देना, पढ़ना से पढ़ाई, कमाना से कमाई, उड़ना से उड़ान। ठीक है, याद रखिए उड़ान, ये सब क्या कहलाता है, ये आपका भाववाचक संज्ञा बन रहा है। समझ में आ रहा है ना। अब आगे वाले चैप्टर में दोस्तों हम लोग एमसीक्यू करेंगे और आपको समझ में आ जाएगा। एक स्पेशल क्वेश्चन दे रहा है कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के प्रकार अगर आपसे पूछे, बताइएगा 3 प्रकार होते हैं, 5 मत बोलिएगा। क्यों? व्युत्पत्ति मतलब क्या होता है। अब आधे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं आपको पहले 2 चीज बताया हूं, 2 क्वेश्चन। अगर आपसे पूछे मूलतः कितने भेद होते हैं, तो आप बताइएगा 3 भेद होते हैं। और अगर आपसे पूछे कुल कितने भेद होते हैं, कुल, तो आप क्या बताइएगा, 5 भेद होते हैं। दोस्तों जो मूलतः है ना, मतलब मूल रूप में कितना था। व्युत्पत्ति मतलब होता है जब इसकी उत्पत्ति हुई थी, यानी मूल की बात कर रहा है, तो कितना हो जाएगा, 3 ही होगा। मैंने अपनी ही बात को क्या कर दिया, दूसरे डायरेक्शन में आपसे पूछ लिया कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं। आपको लगता है कुछ और होते होंगे, 7-8 तरीके के हो जाते होंगे। नहीं भाई, 3 ही होते हैं। एग्जाम में कंफ्यूज मत होइए। इसका एमसीक्यू करेंगे तो इसके बारे में डिटेल से पढ़ाएंगे आपको। और आज के लिए इतना ही, यहीं पर हमारा चैप्टर समाप्त होता है। छोटा चैप्टर था लेकिन एंटीक चैप्टर था। ठीक है, इसको आप ध्यान से पढ़िएगा, सर्वनाम पर आप अपना पूरा फोकस रखिएगा। अगर आप चाहते हैं आगे के टॉपिक भी आपको समझ में आ जाए तो। चलिए, इसी के साथ वीडियो सीरीज समाप्त होती है। आजकल आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, नाराज चल रहे हैं हमसे, कोई दिक्कत नहीं। एक न एक दिन जागेंगे आप सभी और लगेगा आपको कि नितिन सर बहुत मेहनत कर रहे हैं और मेरे मेहनत का परिणाम मुझे जरूर मिलेगा। ठीक है, आज मेरा चैनल भले ही बहुत कम चल रहा हो, बहुत कम लोग लाइक कर रहे हो, देख रहे हो, लेकिन आने वाले समय में लोग जरूर लाइक करेंगे। हम ईमानदारी और मेहनत से पढ़ा रहे हैं तो जाहिर सी बात आप लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए इसी के साथ वीडियो सीरीज समाप्त होती है। आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।